शांति। आज हम 21 फरवरी की मुरली सुनेंगे। बाबा की याद में स्थित होकर, संपूर्ण आत्माभिमानी होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक होता है पास होना, एक होता है पास विद ऑनर। तो बाबा उससे भी ऊंची स्टेज बता रहे हैं कि अगर पास विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके। एक बात की याद रहे, देह को याद करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उत्तर है, आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान बिल्कुल छूट जाए, यही है ऊंची मंजिल। निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए, यह है बड़ी मंजिल, है ना। तो ऊंची मंजिल है निरंतर देही अभिमानी स्थिति रहे, इसी से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह गीत भी रांग है। बाबा ने क्या कहा? तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो बाबा ने क्या कहा कि ये भी रांग है। प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। प्यार कोई लोटा नहीं होता, लोटा गंगा जल आदि का होता है। तो यह है भक्ति मार्ग की महिमा, है ना। तो बाबा प्यार का तो सागर है ही, लेकिन ज्ञान का सागर है। तो बाबा ने कहा यह सब है भक्ति मार्ग की महिमा। ये रांग है और वह राइट। बाप पहले तो ज्ञान का सागर है। बच्चों में थोड़ा भी ज्ञान है तो बहुत ऊंच पद प्राप्त करते हैं। बच्चे जानते हैं कि अब इस समय हम बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर के भांति है, माने वहाँ पे हमारी ही प्रतिमाएं लगी हुई हैं, हमारा ही यादगार है। वह है जड़ दिलवाड़ा मंदिर और यह है चैतन्य दिलवाड़ा, है ना। बाबा जहाँ पे ज्ञान सुना रहा है हमको, उस चैतन्य मूर्ति बना रहा है। तो ये भी वंडर है। जहाँ जड़ यादगार है वहाँ तुम चैतन्य बैठे हो, परंतु मनुष्य को समझते नहीं। आगे चल समझेंगे कि बरोबर एक गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, यहाँ भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी यूनिवर्सिटी और कोई हो न सके। बाबा ने कुछ दिन पहले ही बताया, यूनिवर्सिटी अर्थात संपूर्ण यूनिवर्स को ज्ञान देने वाली। और यह भी समझेंगे ये तो बरोबर चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट यादगार है। ऊपर छत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है, नीचे आदिदेव बैठे हैं। इनका नाम है ब्रह्मा और फिर है सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर गोपियां भी होंगे ना। वह जड़ चित्र जो पास्ट होकर गए हैं, उन्हों के फिर चित्र बने हुए हैं। कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। उनकी पोजीशन, बायोग्राफी का तो पता ही नहीं, ऑक्यूपेशन नहीं लिखे तो वह चित्र कोई काम के नहीं रहे। मालूम पड़ता है फलाने ने ये कर्तव्य किया। अब ये जो देवताओं के मंदिर हैं, उन्हों के ऑक्यूपेशन बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है ना, तो उसका नाम, उम्र, क्या करता था, उसके बारे में कुछ लिखेंगे। लेकिन देवताओं के जो चित्र हैं, उनकी किसी की बायोग्राफी को किसी को भी पता नहीं है। अब ये तो देवताओं के मंदिर हैं, उनका पता नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। इस समय तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी के जानते हो, माने ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, है ना, देवी देवताएं, सबकी बायोग्राफी का पता है। मुख्य कौन कौन होकर गए हैं जिन्हों को पूजते हैं ऊंचते ऊंचे भगवान। शिवरात्रि भी मनाते हैं। तो अभी शिवरात्रि चल रही है ना, महोत्सव आरंभ हो गए हैं, तो इसलिए बाबा ने याद दिलाया। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर उनका अवतरण हुआ, परंतु कब हुआ, उसने क्या किया, ये किसको पता नहीं। शिव के साथ हैं ब्रह्मा, आदिदेव और आदिदेवी कौन, उन्होंने कितनी भुजाएं क्यों दी हैं? क्योंकि वृद्धि तो होती है। प्रजापिता ब्रह्मा से कितनी वृद्धि होती है? ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजाएं। 1000 भुजाओं वाला विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहेंगे, है ना। क्यों कह दिया है ब्रह्मा के लिए 1000 भुजाएं? क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें बाबा के राइट हैंड बनकर स्थापना का कार्य करने के निमित्त बनते हैं। ब्रह्मा के लिए क्यों कहते हैं? यह प्रजापिता ब्रह्मा की सारी वंशावली है। यह कोई बाहों की बात नहीं है। वह भल कहते हैं 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा, परंतु तो थोड़ी समझते हैं। अब तुम प्रैक्टिकल में देखो ब्रह्मा के कितनी भुजाएं हैं।
यह है बेहद की बुझाएं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो सब मानते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। आत्मा की तो बाहें नहीं होती, बाहें शरीर की होती हैं। इतने करोड़ ब्रदर्स हैं तो उनकी बुझाएं कितनी हुई। परंतु पहले पहले जब कोई पूरी तरह ज्ञान को समझे तब बात में यह बातें सुनानी है। पहली पहली मुख्य बात है एक, कौन सी? ज्ञान का विस्तार पहले नहीं सुनाना, पहले मुख्य बात क्या सुनानी है? एक बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। फिर ज्ञान का सागर भी गाया हुआ है, कितनी अथाह पॉइंट सुनाते हैं। इतनी सब पॉइंट्स तो याद रह न सकें, सार में समझाया जाता है। पिछाड़ी में तन तो क्या कहा जाता है? सार क्या कहा जाता है? मन मना ज्ञान का सागर श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह है रचना। रचता एक ही बाप है, बाप ही सबको वर्षा देंगे, घर ले जाएंगे। बाप का तथा आत्माओं का घर है क्या? साइलेंस होम। विष्णुपुरी को बाप का घर नहीं कहेंगे, घर है मूल वतन जहाँ आत्माएं रहती हैं। ये सब बातें सेंसिबल बच्चे धारण कर सकते हैं। इतना सारा ज्ञान कोई की बुद्धि में याद न रहे, न इतने कागज लिख सकते। ये मुरलियाँ भी सबकी सब इकट्ठी करते जाएं तो इस सारे हाल से भी जास्ती हो जाए। उस पढ़ाई में कितने ढेर किताबें होते हैं। इम्तिहान पास कर लिया फिर तंत बुद्धि में बैठ जाता है। बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास कर लिया, एक जन के लिए अल्पकाल सुख मिल जाता है, वह है विनाशी कमाई। तुमको तो बाप अविनाशी कमाई कराते हैं भविष्य के लिए। बाकी जो गुरु गोसाई आदि हैं वह सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश के नज़दीक आते जाते हैं, कमाई कम होती जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है ना? दुनिया में क्या होगा? कमाई कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि विनाश में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारी कमाई, याद की कमाई, प्राप्ति की कमाई, जैसा जैसा अंत समय आएगा हमारी याद और गहन होती चली जाएगी और हमारी कमाई बढ़ती जाएगी। यह तो सब खत्म हो जाना है। आगे राजाओं आदि की कमाई चलती थी, अभी तो अभी नहीं है। तुम्हारी कमाई तो कितना समय चलती है ना? पूरा 21 साल। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है जिसको दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। कई तो बिल्कुल कुछ भी समझा नहीं सकते। कोई कहते हैं हम मित्र संबंधियों आदि को समझाते, वह भी तो अल्पकाल हुआ ना, औरों को प्रदर्शनी आदि क्यों नहीं समझाते? पूरी धारणा नहीं है। अपने को मियाँ मिट्टू तो नहीं समझना है ना। सर्विस का शौक तो अगर है तो अच्छी रीत समझाते हो, उनका सुनना चाहिए। बाप ऊंच पद प्राप्त कराने आए हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु तकदीर में नहीं है तो श्रीमद भी नहीं मानते, फिर पद भ्रष्ट हो जाता है। ड्रामा अनुसार राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो सब प्रकार के चाहिए। बच्चे समझ सकते हैं, कोई अच्छी प्रजा बनने वाले हैं, कोई कम। बाप कहते हैं हम तुमको राजयोग सिखलाने आए हैं। दिलवाड़ा मंदिर में राजाओं के चित्र हैं ना, जो पूज्य बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। राजा रानी का मर्तबा तो ऊंच है ना, फिर वाम वर्ग में जाते हैं तब राजाई, तब भी राजाई अथवा बड़े बड़े साहूकार तो हैं। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है, प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी विकार में दिखाते हैं। सुख संपत्ति तो उन्हों को बहुत होगी, संपत्ति कम जास्ती तो होती है। हीरे के महल चांदी के महल में फर्क तो होता है। तो बाप बच्चों को कहेंगे अच्छा पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। राजाओं को सुख जास्ती होता, वहाँ सब सुखी होते हैं। जैसे यहाँ सबको दुख है, बीमारी है, वहाँ सुखी सुख है। फिर मर्तबे तो नंबरवार हैं। बाप सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ से समझा जाता है कि ड्रामानुसार इनकी सदगति इस प्रकार इतनी होती है। अपनी सदगति के लिए श्रीमत पर चलना है, टीचर की मत पर। स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो सब हैं। अगर कोई कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकेंगे तो बाकी क्या सीखेंगे? सीख कर होशियार होना चाहिए। जो कोई भी कहे यह समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए, देह अभिमान छूट जाए। यह है ऊंची मंजिल, सब कुछ भूलना है, पूरी देह अभिमानी अवस्था बन जाए, यह बड़ी मंजिल है। वहाँ आत्माएं हैं ही अशरीरी, फिर यहाँ आकर देह धारण करती है। अब यहाँ इस देह में होते हुए अपने को अशरीरी समझना है, यह मेहनत बड़ी भारी है। अपने को आत्मा समझ कर्मातीत अवस्था में रहना है। सर्प को भी अकल है ना, क्या अकल है? पुरानी खाल छोड़ देता है। तो तुमको देह अभिमान से निकलना है। मूल वतन में तो तुम देही अभिमानी हो, यहाँ देह में होते तो अपने को आत्मा समझना है। देह अभिमान टूट जाना चाहिए। कितना
भारी इम्तिहान है। भगवान को खुद आकर पढ़ाना पड़ता है, ऐसे और कोई कह न सके कि देह के सहित सब संबंध छोड़ मेरा बनो। अपने को निराकार समझो, कोई भी चीज़ का भान न रहे। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती, इसलिए बाबा कहते हैं इस साकार को भी याद नहीं करना है ना, ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना। बाबा कहते तुमको तो अपनी देह को भी भूलना है, एक बाप को याद करना है, इसमें बहुत मेहनत है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाम रूप में लटका देती है, ये आदत बड़ी खराब है। शरीर को याद करना ये तो भूतों की याद हो गई। हम कहते हैं एक शिव बाबा को याद करो, तुम फिर 5 भूतों को याद करते हो। देह से बिल्कुल लगाव नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणी से भी सीखना है, न कि उनके नाम रूप में लटकना है। देह अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा के पास बल चार्ट बहुत बच्चे भेज देते हैं, परंतु बाबा उस पर विश्वास नहीं करता। कोई तो कहते हैं हम शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते, परंतु बाबा जानते हैं पाई भी याद नहीं करते। कितना मतलब सूक्ष्म है याद, है ना। बाबा ने बोले लिख के भी देते हैं कि हम आपको के सिवाय किसी को याद नहीं करते, लेकिन कंपेयर देखो हमारी सोच और बाबा की सोच में। यथार्थ याद, इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि यथार्थ याद, इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा के सिवाय याद नहीं करते, लेकिन पाई भी याद नहीं करते। याद की तो बड़ी मेहनत है, कहाँ न कहाँ बस पड़ते हैं, है ना, कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। देहधारी को याद करना यह है 5 भूतों की याद, इसको भूत पूजा कहा जाता है, भूत को याद करते हैं। यहाँ तो तुमको एक शिव बाबा को याद करना है, पूजा की तो बात नहीं। भक्ति का नाम निशान गुम हो जाता है, फिर चित्रों को क्या याद करना, वह भी मिट्टी के बने। बाप कहते हैं ये भी सब ड्रामा में नूंद है, अब फिर तुमको पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। कोई भी शरीर को याद नहीं करना है सिवाय एक बाप के। आत्मा जब पावन बन जाएगी तो शरीर भी पावन मिलेगा। अभी तो ये शरीर पावन नहीं है, पहले आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती है तो शरीर भी उसी अनुसार मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं होगा, ये समझने की बात है। पावन कब होगा, कब मिलेगा, सतयुग में, लेकिन अभी आत्मा पावन बनती जाएगी। ये पॉइंट्स भी उनकी बुद्धि में बैठेंगी जो अच्छी रीत समझकर समझाते रहते हैं। सतो प्रधान आत्मा को बनना है, बाप को याद करने की मेहनत है। कईयों को जरा भी याद नहीं रहती। पास विधानर बनने के लिए बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं ना भटके, एक बाप की याद रहे, परंतु बच्चों का बुद्धि योग भटकता रहता है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे उतना ही पद मिलेगा। देह को याद करने वाले ऊंच पद पा न सके, यहाँ तो पास विधानर होना है। मेहनत बिगैर ये पद कैसे मिलेगा। देह को याद करने वाले कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकते। बाप कहते हैं पुरुषार्थ करने वाले को फॉलो करो। ये भी पुरुषार्थी है ना, माने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, क्योंकि यह भी पुरुषार्थी है। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, दुनिया में किसको भी पता नहीं है, किसकी भी बुद्धि में नहीं बैठेगा कि आत्मा की चेंज कैसे होती है। ये सारी गुप्त मेहनत है। बाबा भी गुप्त है। तुम राजाई कैसे प्राप्त करते हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, ज्ञान और योग की बात है। बाबा ने बोला हम कोई से लड़ते नहीं है, ये तो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए मेहनत करनी। आत्मा जैसे जैसे पतित बनती जाती है तो शरीर भी पतित लेती है, फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है, बहुत मेहनत है। बाबा समझ सकते हैं कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं। ये है शिव बाबा का भंडारा। शिव बाबा के भंडारे में तुम सर्विस करते हो, सर्विस नहीं करेंगे तो पाई पैसे का पद जाकर पाएंगे। बाप के पास सर्विस के लिए आए और सर्विस नहीं की तो क्या पद मिलेगा। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें नौकर चाकर आदि सब बनेंगे। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो, बाकी और कोई लड़ाई नहीं है। यह समझाया जाता है, कितनी गुप्त बात है। योग बल से विश्व की बादशाही तुम लेते हो। तुम जानते हो हम अपने शांति धाम के रहने वाले हैं। तुम बच्चों को बेहद का घर ही याद है, यहाँ हम पार्ट बजाने आए हैं फिर जाते हैं अपने घर। आत्मा कैसे जाती है ये कोई भी समझते नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार आत्माओं को आना ही है। अच्छा, मीठे मीठे शिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज बाबा ने मुख्य बातें जो मुरली में बताई हैं वो ध्यान से सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है
किसी भी देहधारी से लगाव नहीं रखना है। शरीर को याद करना भी क्या हो गया, कितनी बार बाबा ने बोला, शरीर को याद करना भी भूतों को याद करना है। इसलिए किसी के नाम रूप में लटकना नहीं है, अपनी देह को भी भूलना है। दूसरा, भविष्य के लिए अविनाशी कमाई जमा करनी है। सेंसिबल वन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करना है। जो बाप ने समझाया है वह समझकर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। कल्प कल्प के विजय की स्मृति के आधार पर माया दुश्मन का आह्वान करने वाले महावीर विजयी भव। विस्तार है, महावीर विजयी बच्चे पेपर को देखकर घबराते नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। महावीर कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा हमारे पास माया को न भेजो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो, क्या करूं, कोई रास्ता दो, यह भी कमजोरी है। महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने, चैलेंज करते हैं। जो महावीर होते हैं तभी तो विजयी कहलाएंगे। स्लोगन है, समय की सूचना है। क्या सूचना है समय की? समय आवाज दे रहा है, समान बनो और संपन्न बनो। अव्यक्त सारे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत और दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। है ना, सिद्धि के लिए क्या करते हैं, या एक तो एकांत में बैठते हैं, दूसरे एकाग्र होते हैं। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि अपनाते हैं, एक तो एकांतवासी और एकाग्रता। यही विधि आप भी साकार में अपनाओ। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने पूरा मुरली में विशेष अटेंशन दिलाया कि आत्माभिमानी, शरीर को देखना माने भूतों को देखना है ना। तो निरंतर बाबा की याद रहे ना। बाबा के पास सबका चार्ट है। बाबा ने बताया कि बच्चे तो कहते हैं कि बहुत याद करते हैं, तो बाबा ने बोला कि पाई पैसे की भी याद नहीं। तो बाबा जो है जैसा है उस रूप में सब बातों से बुद्धि हटाकर बाबा को याद करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।